कृष्ण गुंडाले प्रभु जी का प्रश्न आया हुआ गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत में आया है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका सब कुछ हर लेते हैं। वह कृपा कैसे प्राप्त करें, कृपया मार्गदर्शन करें गुरु जी। बस चांटिंग करो हरे कृष्ण महामंत्र की, और उस कृपा के लिए अंदर ही अंदर रो अच्छा। कि भगवान मुझे अपना प्रेम दे दो, अपनी प्रेममयी सेवा दे दो। फिर उनको जो देना है या हरना है, उनका देखना, उनका लेना और उनका देना दोनों बराबर है, दोनों आनंद देने वाले हैं। क्या है? आनंद देने वाले। हाँ, तो इसलिए भगवान क्या हमारी ऐसी नहीं है कि दुख और सुख, नहीं नहीं नहीं, वो दुख जानते ही नहीं क्या होता है। जैसे डॉक्टर कृपा कर दो मेरी सारी बीमारी ले लो, हैं? नहीं करते जी। तो इसी से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो ये क्या है, बीमारी हैं। तो भगवान बीमारी ले जाएं तो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए परंतु उसके लिए आपको हरे कृष्ण महामंत्र प्रेममयी सेवा तक पहुंचना है, साधना भक्ति करिए पहले, ठीक है ना? करिए सिंसियरिटी, अंदर से रो, बाहर दिखाए हुआ मत करो, अंदर से हर टाइम। तब भगवान अपने प्रति इतनी आसक्ति कर देंगे कि बाकी चीज़ें हों या ना हों बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? तो ना के बराबर ही है ना। जी। नहीं बोलते कई बार किसी माता पिता अपने बच्चे से, तू तो घर पे रह के भी कोई फायदा तो है नहीं तेरा, तू है या नहीं है कोई पता ही नहीं तेरा, जी। कब आता है कब जाता है क्या करता है, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो तेरा होना ना होना बराबर है। बराबर है, तो नहीं है तू एक किस्म से, क्या नहीं है। तो इसी तरीके से ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, अरे आसक्ति ले जाते हैं। बताओ, ध्रुव महाराज का ले गए सब कुछ, प्रहलाद महाराज का ले गए सब कुछ, क्या ले गए? आसक्ति ले गए। क्या ले गए? आ सकते हैं। आसक्ति ले गए। यही तो सारा ट्रिक है, हैं? समझ में आया कुछ? जी। नहीं आया? समझ आया। मेन चीज ले जाते हैं जो बांधती है, मतलब उसी वही तो गड़बड़ है। बोले रस्सा ले गया, हाँ। बांध दूंगा, कैसे बांधेगा, रस्सा ही नहीं है, हैं जी? हरे कृष्णा। तो खुशबू सिंह माता जी का प्रश्न है गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, एक भक्त को कैसे पता चलेगा और कब की उसने भगवत प्राप्ति कर ली है और निश्चय ही वो वैकुंठ जाएगा? जिस दिन वो ऐसे प्रश्न करना बंद कर देगा उसकी एक इच्छा रह जाएगी बस, कि मैं कृष्ण भगवान आपकी सेवा करूं। हनुमान जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं वापस वैकुंठ जाऊंगा, ने कहा श्री राम जी आपकी सेवा देखे दो, बस। सारे भक्तों की यही इच्छा होती है, क्योंकि जहां भगवान की सेवा है वो भगवान है, और जहां भगवान है और भक्त है वहां वैकुंठ है। जी। बस जब सारी इच्छाएं भौतिक जगत में भोग की, मुक्ति की भी इच्छा खत्म हो जाए, वो परिकाष्ठा कि हमें तो सिर्फ कृष्ण आपकी प्रेममयी सेवा चाहिए, समझ जाओगे। हरे कृष्ण। मोनिका माता जी का प्रश्न आया हुआ है। भगवान ने अर्जुन जी को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, तो अर्जुन जी को भी भगवत धाम प्राप्त हुआ क्या? हाँ जी। दूसरा प्रश्न है, अर्च विग्रह की साफ सफाई के लिए उन्हें जगह से उठा सकते हैं क्या? हाँ जी। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में रामदेव मंदिर में बाबा रामदेव को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, क्या ये सत्य है? नहीं। फोर्थ प्रश्न, राजस्थान की संस्कृति के देवी देवता से जुड़ी अनेक परंपराएं हैं जो राजस्थान के हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं फॉलो करनी पड़ती हैं, तो क्या इस तरह मुझे भी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, जबकि मैं तो भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करना चाहती हूँ? करना पड़ता है कई बार व्यवहारिक रूप से, परंतु दिल में कृष्ण, क्योंकि आप जैसे माता हैं, कहीं शादी हुई है आपकी, वो लोग कुछ कर रहे होंगे, परंतु उस टाइम भी हरे कृष्ण महामंत्र करते रहिए अंदर, क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसा आप पे, और माताओं के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। राजस्थान में विवाह के 4 फेरे ही लिए जाते हैं, जो कि बाबूजी की कहानी के कारण बदल दिया गया। क्या विवाह संस्कार में ऐसे बदलाव संभव है? होना तो नहीं चाहिए, कर रहे हैं तो क्या करें। हरे कृष्णा। छठा प्रश्न, गुरुवार के दिन माताएं कपड़े क्यों नहीं धोती हैं, जो राजस्थान में प्रचलन में है? और मैं राजस्थान में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, इसलिए
मैं इसका जवाब क्या दूं? जी। क्योंकि जैसे आपने ही जवाब दे दिया कि राजस्थान में होता है ऐसा, है ना जी? जी। तो ऐसे ऐसे कई प्रथाएं ऐसी ऐसी हो जाती हैं, ऊटपटांग प्रथाएं भी होती हैं, क्या करें। आगे चलिए। इनका 8वां प्रश्न है, गृहस्थ जीवन को दुखी क्यों बताया गया है? नहीं, गृहस्थ जीवन को किसने दुखी बताया? भगवान ने तो सारे जीवन को दुखी बताया। जी। दुखाल्यम और शाश्वतम, सब दुखों का घर है। और गृहस्थ तो और बड़ा दुखी क्यों होता है? जैसे जिस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में तैरना नहीं सीखा, उसको गहरे पानी में डाल दो, क्या करेगा? पानी पी पी के मर जाएगा। तो इसी तरीके से ब्रह्मचारी आश्रम तो पालन नहीं किया, तो गृहस्थ कैसे बन जाएगा वो? है, ऐसी माता को नहीं सिखाया गया। यहाँ तो ये हो रहा है कि हाथ कहता है कि मैं मुंह में लड्डू डालता हूं, मैं नहीं डालूंगा, मैं खुद ही खाऊंगा। अरे हर अंक को अपना कार्य सुचारू रूप से करेगा तो शरीर कैसे चलेगा? बढ़िया चलेगा। तो मुंह क्या हाथ का शोषण कर रहा है, या हाथ मुंह का शोषण कर रहा है? अगर ऐसा करने की कोशिश करेगा तो शरीर सही काम करेगा ही नहीं। करेगा नहीं। इसी तरीके से, क्योंकि लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना लक्ष्य है। तो उसमें अपने आप को ये जो बोलते हैं ना कि अरे हमारी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, इंडिपेंडेंस है कहाँ? स्वतंत्रता की बात करते हैं, है कहाँ स्वतंत्रता? उम्र की बेड़ियों में बंधे हुए हो, हैं? दुनिया भर की कॉस्मेटिक लगाते हो सुंदर बनने के लिए। बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु आ रही है, बीमारी आ रही है, कहाँ इंडिपेंडेंट हो? फालतू की बात करते हो। अरे असली स्वतंत्रता है जब आप जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाओ और अपने स्वाभाविक स्वरूप में आके कृष्ण भगवान की, राम जी की नित्य सेवा करो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा कुछ? बिल्कुल आ रहा है। हाँ, तो इसीलिए गृहस्थ तो डेंजरस जरूर है, मुश्किल है। जैसे बंदूक चलानी आती नहीं और आपको युद्ध के मैदान में डाल दो तो क्या होने वाला है आपका? ओ ये क्या हो रहे हैं, पटाखे बज रहे हैं। दिवाली नहीं है, बच के रही और लग गया तो गया। समझ में आया? जी। ये है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भाई, अंधकूपम, अंधा कुआ है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। क्या नहीं है? ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग। हरे कृष्ण। इनका लास्ट प्रश्न है गुरुजी 9वां, प्रभु जी मैं एक लड़की हूँ, मैं भक्ति करना चाहती हूँ और परिवार के लोग ये कहकर डरा रहे हैं कि आगे जब शादी होगी तब ऐसा परिवार कहाँ होगा जो तुम्हारी भक्ति को मानेगा, और 1 साल के बाद सगाई करना चाहते हैं। इस प्रश्न से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने भगवान श्री कृष्ण जी को अपना गुरु पिताजी माना है, मैंने उनसे प्रश्न भी किए जिनके उत्तर आपके थ्रू मिले। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। देखिए, भक्ति एक ऐसी चीज है, पूरा समाज आपके अगेंस्ट हो जाए परंतु आप फिर भी भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति तो दिल का बात है। दिल में तो कृष्ण को बिठाइए, बाकी तो भगवान से और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करिए कि इस यात्रा को जितना सरल बना दें। बनाते तो हैं, पिछले जन्म के कर्मों के कारण हमारी यात्राएं बहुत गंदी होती, परंतु कृष्ण भगवान और प्रभुपाद जी कृपा से ये बहुत सरल हुए। बोले नहीं नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है, सब अगेंस्ट है। और ये तो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होते, तो कम अगेंस्ट है। क्या है? कम आ गए। हाँ, दिल से, दिल कृष्ण को दे दो, फिर बाकी तो हमारा कुछ है ही नहीं। बस। हरे कृष्णा।